हेलो एवरीवन, वेद प्रेप सीयूटी पीजी आईटी जॉब में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पायल है और आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि टॉप गवर्नमेंट इंटर्नशिप हर एक कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि सारी स्ट्रीम, वेदर वो आर्ट से बिलोंग करता है, कॉमर्स से बिलोंग करता है या फिर वो साइंस से बिलोंग करता है, ये सभी के लिए होने वाला है। यानी कि कंप्लीट स्ट्रीम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी को एक बार यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले भाई नीति आयोग हमारे पास आ जाता है, जो कि इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। इसके ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज पर मंथ जो है वो इंटर्नशिप आपके पास देखने को मिल जाता है। और ये जो मैं इंटर्नशिप्स आप सभी को गाइड कर रही हूँ गाइस, ये आपके पास कंप्लीट ऑनलाइन भी हो सकती है और कुछ आपके पास ऑफलाइन इंटर्नशिप्स भी देखने को मिलेंगी। तो जितने भी यूजी अपने थर्ड ईयर के कैंडिडेट्स हैं, जो भी पीजी या फिर पीएचडी स्टूडेंट्स है, और यहाँ पर 2 मंथ्स का ड्यूरेशन आपके पास देखने को मिलता है। समटाइम्स ये आपके पास एक्सटेंड भी हो जाता है। इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी, डेटा साइंस, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग, लॉ, ये सारे के सारे स्ट्रीम्स जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नीति आयोग के अंदर वेदर कोई पर्सन साइंस से रिलेटेड है, कॉमर्स से रिलेटेड है या फिर आपके पास आर्ट से रिलेटेड है, वो सब कुछ यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। प्रोफाइल आपके पास यही हो जाती है। आपको वर्क क्या करना है, पॉलिसी रिसर्च करनी होती है, डेटा एनालिसिस करना होता है, नेशनल लेवल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट, स्पेस स्कीम्स के ऊपर काम करना होता है, रिपोर्ट्स तैयार करनी होती है। किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, internship.niti.government.in पर जाकर गाइस आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। पर्क्स के अंदर यानी कि बेनिफिट्स के अंदर आपको यहाँ पर एक तो सर्टिफिकेट मिलने वाला है, एक्सपोजर मिलने वाला है, और ये आपकी सीवी को बहुत ज्यादा जो है वो बिल्ड करने वाला है। नेक्स्ट जो आप जहां पर इंटर्नशिप कर सकते हैं गाइस, वो आप सेबी हो जाता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप सभी को इस सेबी से तो रूबरू जरूर हुए होंगे। तो ये आपके पास फाइनल ईयर यूजी स्टूडेंट्स, पीजी स्टूडेंट्स या फिर जो भी रिसेंट ग्रेजुएट्स है फाइनेंस के अंदर, लॉ, इकोनॉमिक्स या फिर सीए, सीएफए, एमबीए कर रखी है, वो यहाँ पर सिंपली अप्लाई कर सकता है। 2 से 6 महीने की यहाँ पर ड्यूरेशन का इंटर्नशिप जो है वो देखने को मिलता है। स्ट्रीम्स यहाँ पर फाइनेंस, लॉ, इकोनॉमिक्स, आईटी या फिर एमबीए के जो कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वर्क प्रोफाइल में कैपिटल मार्केट रेगुलेशन, रिसर्च, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, सर्विलेंस, फिनटेक पॉलिसी और डेटा एनालिटिक की जॉब होती है। sebi.government.in के कैरियर के ऊपर जाकर गाइस, कैरियर के सेक्शन के ऊपर जाकर आप सिंपली जो भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसके हिसाब से इंटर्नशिप जो है वो फिल कर सकते हैं। ये आपके पास बेनिफिट्स हो जाते हैं कि आपको बहुत सारे मार्केट रेगुलेटर्स के बारे में नॉलेज हो जाता है। फाइनेंस एमबीए प्रोफाइल आपकी और अच्छी बिल्ड हो जाती है। साथ ही साथ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी आपको यहाँ से मिल जाता है, और आप जानते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर फाइनल ईयर पी और साथ साथ फाइनल ईयर पीजी, पीएचडी स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, स्टैट्स, लॉ के स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। भाई ड्यूरेशन 3 से 6 महीने की होने वाली है। स्ट्रीम्स यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, फाइनेंस, लॉ और मैनेजमेंट आपके पास देखने को मिलेगा। मॉनेटरी पॉलिसी, रिसर्च, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एनालिसिस, बैंकिंग रेगुलेशन, करेंसी एंड पेमेंट सिस्टम्स, इन सभी के ऊपर आपके पास काम करने का मौका दिया जाएगा। rbi.government.in पर जाकर वहां पर यंग स्कॉलर्स इंटर्नशिप नोटिफिकेशन के अंदर गाइस आप सिंपली चेक कर सकते हो और आपको ये सब कुछ नॉलेज मिल जाता है। सबसे ज्यादा यहाँ पर स्टाइपेंड गाइस देखने को मिलती है, जो कि आप देख पा रहे हैं 35,000 रुपीज पर मंथ। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन उतना ही ज्यादा है, बहुत ही लिमिटेड कैंडिडेट जो है वो यहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो प्रोफाइल आपका भाई बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास मिया हो जाता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर भाई सबकी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इच्छा जरूर होती है कि वो मिया के अंदर काम जरूर करे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल एज अ डिप्लोमेट जो है वो काम करे। बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स के थ्रू आप यहाँ पर मिया में लग सकते हैं। यूजी सेकेंड ईयर पीजी स्टूडेंट्स प्रेफरेंस यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए दिया जाता है। 2 महीने की इंटर्नशिप होती है, समर एंड विंटर। 2 बैचेस जो है गाइस वो यहाँ पर कंडक्ट होते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, लॉ, इकोनॉमिक्स या फिर लैंग्वेज आपने पढ़ रखी है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक रिसर्च, फॉरेन पॉलिसी, यूएनए, बायलैटरल अफेयर्स हो गया, ट्रांसलेशन वर्क हो गया, डेस्क असाइनमेंट, ये आपके पास जॉब देखने को मिलती है। mia.government.in पर जाकर आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। भाई यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड सीट्स होते हैं, बिकॉज आपको बाहर भी जाने का मौका मिलता है इस इंटर्नशिप के अंदर, तो बहुत ही कम सीट्स होती है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एक्सपीरियंस मिलता है भाई डिप्लोमेसी के अंदर, आईएफएस ऑफिसर, मेंटर होते हैं आपके पास, तो बहुत अच्छा एक्सपोजर जो है वो आपको यहाँ से मिलता है। चलिए नेक्स्ट गाइस, सीएसआईआर, डीएसटी, डीबीटी लैब्स, यहाँ पर बच्चे जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स, साइंस, इंजीनियर, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, आपके पास फिजिक्स, लाइफ साइंसेज, सबको यहाँ पर अप्लाई कर सकते
सकते हैं 1 से 6 महीने का यहाँ पर इंटर्नशिप होता है, डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। अगर आपके पास प्रोजेक्ट एक्सटेंड होता है तो आपकी इंटर्नशिप भी समटाइम्स यहाँ पर एक्सटेंड हो जाती है। स्ट्रीम्स देख सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंजीनियरिंग। लैब के अंदर आपको रिसर्च वर्क करना होता है, एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स लगना होता है, डेटा कलेक्शंस होती है, पेपर राइटिंग वगैरह, R&D प्रोजेक्ट्स आपके पास रहती है। तो मल्टीपल आपके पास अलग अलग लैब से CSIR की, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। DBT, JRF, DST, इंस्पायर, और आपके पास यहाँ पर एक तो एक्सपीरियंस तो मिलता ही है, एंड साथ ही साथ गाइस जितने भी गेट या फिर जैम PhD के एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास इंटर्नशिप है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएगी। जितने भी LLB या फिर LLM के स्टूडेंट्स हैं वो गाइस यहाँ पर सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 3 महीने का आपके पास इंटर्नशिप रहता है, समटाइम्स ये अनपेड भी रहती है, या फिर 5,000 से 15,000 रुपए जो है वो यहाँ पर इंटर्नशिप आपको देखने को मिल जाती है। लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, IPR है, क्रिमिनल लॉ के अंदर आपके पास नजर आएगा। वर्क प्रोफाइल, आपको केस रिसर्च करना होता है, ड्राफ्टिंग करनी होती है, लीगल ब्रीफ अटेंडिंग होता है, मतलब कोर्ट हियरिंग अटेंड करनी होती है, जज को असेस करना होता है, ये सारे आपके पास ओपिनियंस वगैरह सब कुछ मैटर करते हैं। तो भाई आप डायरेक्टली एप्लीकेशन भेज सकते हैं जो भी आपको जजेस के अंदर करना है अंडर थ्रू लॉ स्कूल प्लेसमेंट, और आपके पास इतने सारे पर्क्स जो है वो देखने को मिलते हैं। डायरेक्टली आपको एक्सपोजर मिलता है, और जितने भी LLB या फिर LLM के स्टूडेंट्स हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर CV एक्सपोजर मिलता है। आपका CV टोटली डिफरेंशिएट हो जाता है दूसरे बच्चों से। तो भाई ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप्स है, जितने भी स्ट्रीम्स आपके पास यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ, यानी कि आपके तीनों जो भी स्ट्रीम्स होते हैं, वेदर वो साइंस हो, आर्ट्स हो या फिर आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम हो जाते हैं। PSU भाई सभी PSUs के अंदर काम जरूर करना चाहते हैं, तो जितने भी BTech, BSc, MSc, PhD स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 6 महीने की रहती है। इसरो एंड DRDO तो आप सभी जानते हैं कि अपनी 3-3 महीने के बाद, 4-4 महीने के बाद मल्टीपल इंटर्नशिप्स रिलीज करता ही रहता है। 2 से 12 महीने की इसकी इंटर्नशिप रहती है। आप देख सकते हैं कितने सारे मल्टीपल स्ट्रीम्स नजर आ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी भी इसमें एक स्ट्रीम हो जाती है। प्लांट ऑपरेशन करना होता है, R&D आपके पास प्रोजेक्ट्स रहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब कुछ काम आपको करना होता है। इंडिविजुअली आप PSU की वेबसाइट पर, जैसे इंडिविजुअली इसरो, DRDO, HPCL, इन सब की वेबसाइट पर जाकर आप इनके इंटर्नशिप के सेक्शन के अंदर, करियर वाला जो सेक्शन होता है उसके अंदर गाइस आप थोड़ा एक्सप्लोर करके यहाँ पर आप सिंपली फिल कर सकते हैं। ये आपके पास अच्छा खासा अमाउंट भी पे करते हैं। अगर आपको इनका जॉब मतलब अच्छा लगता है तो वो एज आपको JRF भी रख लेते हैं एज अ PhD, या फिर वो आगे से एक अच्छी सी जॉब भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपका वर्क जो है वो कितना उन्हें पसंद आ रहा है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा या फिर राज्यसभा, बहुत सारे लोग मतलब इज जस्ट लाइक तरसते हैं कि यहाँ पर चले जाएं। यहाँ पर बहुत 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 ही लिमिटेड सीट्स होती है, बहुत ही कम लोगों के यहाँ पर इंटर्नशिप जो है मिल पाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ पर भी हम इंटर्नशिप जो है वो कर पाते हैं। तो UG के सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, PG के स्टूडेंट्स, जितने भी पॉलिटिकल साइंस, लॉ, इकोनॉमिक्स या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 1 महीने की ही होती है, लेकिन इट्स वेरी 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 कॉम्पिटिटिव इन नेचर। बहुत ही कम सीट, यानी कि गाइस ओनली 30 सीट्स जो है वो आपके पास देखने को मिल जाती है। पॉलिटिकल साइंस, लॉ, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको लेजिस्लेटिव नोट्स को ड्राफ्ट करना होता है। पार्लियामेंट्री के जो सेशंस होते हैं वो अटेंड करने होते हैं। पॉलिसी रिसर्चर्स, ये सब कुछ आपके पास कमिटी एनालिसिस होता है। तो pride.org.in पर जाकर या फिर loksaਭा.nic.in पर जाके गाइस आप यहाँ पर अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो आपको पार्लियामेंट के अंदर का पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस मिलता है। बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं भाई यहाँ पर। तो जो भी एस्पिरेंट्स UPSC वगैरह है तो वो यहाँ पर एटलीस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी भी आगे इच्छा है जाके वो UPSC एंड ऑल करना चाहें, कुछ मैं टिप्स आप सभी को गाइड करना चाहती हूँ कि आप अपना जो इंटर्नशिप है वो और ज्यादा कैसे बेटर कर सकते हैं, यानी कि आपके खुद के हाई चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाए। सबसे पहले तो आपको अपने CV के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स, आपका जो CV है वो इतना कोई डिजाइनर नहीं चाहिए, बहुत ही प्लेन CV होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है भाई उसके अंदर दम होना चाहिए। आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भाई ये अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए कि आपका पर्टिकुलरली इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसर्च में इंटरेस्ट
क्यों है, CGPA सर्टिफिकेट, कॉलेज ID, NOC, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। तो आपकी जो इंटर्नशिप की प्रोसेस है गाइज वो और ज्यादा स्मूथ हो जाती है। एंड रिकमेंडेशन लेटर की नहीं, 2 प्रोफेसर से यानी कि 2 रिकमेंडेशन लेटर आपके पास एटलीस्ट होने चाहिए। तो ये आपके पास CV और ये कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो। और डेडलाइंस वगैरह के बारे में बात करी जाए तो ये जो समर का बैच बनता है गाइज आपके पास, ये मई और जुलाई की इंटर्नशिप रहती है और ये इसका जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो नवंबर यानी कि पिछले साल से ही जो है वो आपके पास स्टार्ट हो जाती है, 1 साल पहले से स्टार्ट हो जाते हैं। सेम विंटर का जो बैच है वो आपके पास दिसंबर जनवरी में होता है, बट अगस्त अक्टूबर के अराउंड ही यहाँ पर फिलिंग हो जाती है। DRDO, ISRO, इनमें कंटिन्यूअसली आपके पास प्रोजेक्ट्स जो है वो निकलते रहते हैं, इंटर्नशिप्स निकलती रहती हैं और डेडलाइंस को गाइज मिस मत कीजिएगा। सिलेक्शन टिप्स आपके पास क्या होता है, जिस भी रिसर्च, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को आप चूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आप SOP जो है वो डिजाइन करें। ऐसा नहीं कि एक SOP जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में चिपका रहे हैं, तो भाई वो ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, मेंशन करिए आपके पास जो आपने प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं और आपका खुद का क्या इंटरेस्ट है। आप अपने इंटरेस्ट को, जो भी आपने काम कर रखा है आपका इंटरेस्ट है और उनका जो काम है आप किस तरीके से उनको कनेक्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ आप SOP में मेंशन करेंगे। एटलीस्ट गाइस साथ ही साथ 5 से 8 ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम भाई अप्लाई करते रहिए। ऐसा नहीं कि एक कर दिया और फिर आराम से बैठ गए, तो 5 से 8 ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट अप्लाई कीजिए। बहुत बार गाइस आपको रिवर्ट बैक नहीं आता, बहुत समय भी हो जाता है, बट आप पोलाइटली उनको मेल करके ये सब चीजें पूछ भी सकते हैं। इंटर्नशिप के बाद आपके पास कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आपके हाथ में हो जाता है। रिकमेंडेशन लेटर के लिए आप जो भी आपके सुपरवाइजर थे वहां से आप एक रिकमेंडेशन लेटर के लिए उनको थोड़ा सा बोल सकते हैं कि आप हमें एक लेटर जो है वो प्रोवाइड कर दीजिए। इसका आपका CV भी बिल्ड हो जाता है और आगे चल के आपको थोड़ी तकलीफें भी कम हो जाती है। लिंक्डइन एंड ऑल पर अपनी चीजें अपडेट कीजिए, CV अपडेट कीजिए और छोटे से रिपोर्ट बनाइए, ऐसे ब्लॉग्स वगैरह लिखिए अपने लिंक्डइन पे, जिससे और लोगों को पता चल पाए कि आपने यहाँ पर इंटर्नशिप एंड ऑल करी है। अगर गाइस थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।